आप एक अच्छे लीडर कैसे बने और कौन कौन स्टेप आपको फॉलो करनी है। ये स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और एक दिग्गज और एक दिग्गज से बता रहे थे, जैसा मैं फेल्यूर तो हुआ था और फेल्यूर से मैंने सीखा। मैंने सबसे पहले अपना सेल्फ एक्टिविटी की, मतलब अपने आप को देखा मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ। दैट मीन्स वो दिग्गज बोल रहे थे और उस दिग्गज का नाम जानते हो, सुरेंद्र वत्स। जो उन्होंने इंटरव्यू में बताए, जिस सेल्फ एनालिसिस किए और सेल्फ एनालिसिस में चेक किए अपना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कुछ वीक पॉइंट फाइंड आउट किए और उससे वो सीख मिले। हाँ, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे तो वो सक्सेस हमारे हाथ में होगी। फिर इस इंटरव्यू में और एक बहुत अच्छी बात बताएं, सुनने के लिए उत्सुक हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। अगर देखो बहुत सारे लोगों को परिणाम नहीं मिल रही है, तो अगर आप उनमें से एक हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने जरूर रहना। तो सवाल था नारायण जी, तो पूछा गया आप जैसे कैसे किस तरह का लीडर बन सकते। कुछ लोग बोले हमें नारायण सर जैसा बनना है। नारायण सर इस सवाल की जवाब दिए, हमें अपना जैसा बनने के लिए ना हमें बड़े बड़े लीजेंड्स का बातें, उसकी वीडियो सुनते थे, उनकी सोच कैसा, वो क्या विचार करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके बिहेवियर कैसे, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, उसके विजन क्या, उसका मिशन क्या, हर चीज को वो सुनते थे और एक कैसेट 100 बार सुनते थे, 100 बार, 100 टाइम्स। तो क्या हुआ जानते हो, उन्होंने एक फ्रेंड से कुछ सवाल किए और वो फ्रेंड्स बताए, अच्छा आप एक कैसेट को 100 बार सुनते हैं, आपको बोर नहीं लगता है? तो नारायण सर उसे जवाब दिए, अच्छा चलो आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है बताओ। तो उन्होंने बोले मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो फिर बताए, अच्छा ये गाना आप कितने बार सुने हो? बोले 1000 बार सुने। क्या आप ये गाना जो गाए हैं उस सिंगर जैसा बन सकते हो? 1000 बार तो सुन चुके हो। बोले नो, बट मैंने जो 100 बार सुने हैं ना, वो कैसेट को एक एक शब्द को मैंने अच्छे से समझा हूँ और एक एक शब्द को अपना जीवन में उतारा हूँ, तब जाके नारायण सर बने। वेरी इंटरेस्टिंग है ना फ्रेंड्स? क्या आप में से कोई ऐसे करते हो? मैं भी नहीं करती हूँ, मुझे तो बोर लगता है, क्योंकि मैंने जब स्कूल में पढ़ाती थी और सेम थिंग, सेम क्लास, एक्सरसाइज, सेम बुक, तो मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए तो मैं स्कूल की जॉब को छोड़ दी हूँ। मुझे कुछ हर दिन क्रिएटिव वर्क करना था, हर दिन कुछ नया, न्यू आइडिया, न्यू इम्प्लीमेंट, और ये आइडियाज को शेयर करते करते मैंने बहुत कुछ सीख ली, बहुत कुछ सीख ली हूँ, बट अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। साथ ही किसी का जैसा बनना है तो रोल मॉडल बनना चाहिए। क्या आप भी इस बात में सहमत करते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जाके यस करना। ये रोल मॉडल किसको बोलते हैं? आप किसको फॉलो करना चाहते हो? कैसा बनना चाहते हो? उसका लाइफस्टाइल क्या अपनाना चाहते हो? अगर आप जिसे पसंद करते हो और जैसा बनना चाहते हो, जैसा मैंने अपना रोल मॉडल अपना पापा को मानती हूँ, और पापा का विजन क्या था, उनका सोच क्या था, वो कैसे बोलते थे, वो उनका बिहेवियर, उनका एक्टिविटी, उनका जो कूलनेस, उनकी जो बातें, एक एक शब्द बातें जो बोलते थे, बहुत सोच समझ के बोलते थे और बहुत कूल माइंडेड रहते थे। और वर्क इज वर्शिप, उनकी ये प्रिंसिपल था, वर्क इज वर्शिप, उनकी कर्म ही पूजा था, और बहुत सच्चाई और ईमानदारी से हर एक के साथ डील करते थे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपका भी कोई रोल मॉडल होगी। मैं जो बिजनेस में आई हूँ, हमारे इस बिजनेस में रोल मॉडल है मेरी सुरेखा भार्गव मैम, वो मेरी रोल मॉडल है। उनकी सोच
वो क्या विजन देखते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनका काम करने का एथिक्स क्या है, ये सारी चीज मैंने सुनती हूँ और समझती हूँ। और लोगों जितने भी हम सब लीजेंड्स को देखते हैं ना, हर एक में बहुत डिसिप्लिन है, एक अच्छी डिसिप्लिन है। बिना डिसिप्लिन का इतनी बड़ी लाइफस्टाइल, इतनी सुंदर लाइफस्टाइल वो कभी नहीं अपना पाते। दूसरी नंबर है कॉन्सिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। जैसा जैसा देखो, सचिन तेंदुलकर बार बार लगातार प्रैक्टिस करते थे और उसे भी बोर नहीं लगता था, तो चैंपियन आई, ही इज चैंपियन। दूसरी बात आई अमिताभ बच्चन, बार बार एक ही एक्टिंग को बार बार करते हैं, तो उन्हें बोर नहीं लगता है, तो हमें क्यों बोर लगेगा। देखो बात है, पहले तो हम सब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसकी बिजनेस मॉडल, इसकी बोलने के स्टाइल, ये एजुकेशन टोटली अलग है। और मैं जब टीचर थी तो वहाँ का पढ़ाई, वहाँ का सिस्टम अलग है। तो हमें अच्छा ग्रेट लीडर बनने के लिए ना, हमें कुछ सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम को जानना पड़ेगा और अपनी सोच को, हमारा जो सोच है ना, वो सोच को बदलना पड़ेगा। इससे क्या होगा, राइट प्रोसेस से हम सब काम कर पाएंगे और हमारे बिलीफ सिस्टम की दायरा को बढ़ाना पड़ेगा। ये अच्छी डीप एक एनालिसिस करके बताए। देखो, हम जो जिस मुकाम पर खड़े हैं वो कैसे मिला। हमारे पास जितना नॉलेज था, उस नॉलेज से हम सब यहाँ पर आए, बट अगर हमें और फर्दर आगे जाना है तो इसी नॉलेज से हम वो आगे की रास्ता तय नहीं कर सकते। हमें आगे की रास्ता जाने के लिए हमें और कुछ सीखना है। वो पास्ट की नॉलेज से हम वो रास्ता तय नहीं कर सकते, वहां तक नहीं जा सकते। क्या आप इस बात में बिलीव करते हो? व्हाट इज ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। मतलब आपकी जितनी नॉलेज है, वो नॉलेज से आप जहां तक हो, उसी नॉलेज से आप उस मुकाम पर टॉप लेवल में नहीं पहुंच सकते। जो यहाँ तक आपको लाया है, वो नॉलेज आपको वहां तक नहीं लेकर जाएगा। क्लियर हुआ? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें करना क्या है, हमें लगातार सीखना है, लगातार सीखना है, बिलीफ सिस्टम को अनलिमिटेड करना है और नॉलेज को बढ़ाना है, डेली नॉलेज को बढ़ाना है। देखो, हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं ना, वो हमारा बिलीफ सिस्टम में नहीं पकड़ पा रहे हम सब। मतलब इतनी अबंडेंट है, इतनी इन्फिनिटिव अचीवमेंट प्रोग्रेस है, जो हम जो बिलीफ सिस्टम मान रहे ना, उस सिस्टम में नहीं आ रहे। सो आपकी बिलीफ की दायरा को बढ़ाना है। जो एक बड़ी संभावना है, वो संभावना आपकी इस छोटी सोच में नहीं आ रही है, वो एबंडेंट है, एबंडेंट, जो यू कांट इमेजिन। आपकी सोच में जो है ना, आप जितना देख पा रहे हो ना, उतने बिलीव कर रहे हो ना, बट ये जो अचीवमेंट है ना, ये आपका सोच से बाहर है। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी सोच की दायरा को बढ़ाना है। आप अपनी लिमिटेशन बिलीव लेके उस दायरे पर कैसे जाओगे? तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा सोच को बढ़ाना है, बिलीव, विश्वास को बढ़ाना है। पास बहुत बड़ी संभावना है, उसको समझने के लिए हम अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए? जैसा देखो, बचपन से ही मैं जैसा देखी हूँ अपना पापा को, मम्मी को, बहुत डिसिप्लिन वे में काम करना है ना, टीचर्स को, योगा टीचर को, ब्रदर्स एंड सिस्टर को, बहुत बहुत डिसिप्लिन। तो जैसा देखूँ मैं वैसी उस तरह बनी हूँ, है ना। बट मैंने कभी ये नेटवर्किंग सिस्टम, ये बिजनेस मैं कभी नहीं की हूँ, कभी नहीं जानती थी। तो यहाँ का सिस्टम ये थोड़ा अलग है। वही सिस्टम, वही नॉलेज से लेकर मैं ये सिस्टम की अचीवमेंट मैंने टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकती हूँ। हमें अपना बिलीव को बढ़ाना है, हमें अपना नॉलेज को बढ़ाना है, हमें लगातार काम करना है, लगातार समझना है, लगातार हमें सिस्टम का एथिक्स को समझना है
ये सारे कुछ हमें समझना है और हमें इसके लिए हमें सीखना है। जितना मैंने सीखूंगी, जितना आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी और फिर आपकी बिलीफ की दायरा भी बढ़ेगी। पर हमें करना क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंट, बिलीफ सिस्टम एंड अपलाइन को एडिफाई करना, अपलाइन को फॉलो करना, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को जाने और हमसे पहले आए। वो कहाँ क्या कैसे बोलना है, क्या एथिक्स कैसे चलना है, हर चीज़ वो जानते हैं। तो उनको अगर फॉलो करते हैं, उनका हर एक शब्द को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हम सब भी पहुंच सकते हैं। ये 4 चीज कोई व्यक्ति अगर अपना लेता है तो उसकी संभावना है जीतने की और ग्रेट लीडर बनने की। जब आप सीखेंगे और बार बार सुनेंगे, तभी आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। देखो, आजकल जो सोशल मीडिया में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें तो मिलती है, बट हमें कंफ्यूज कर देती है। तो आपको करना क्या है? आपको कोई भी एक गुरु को चुनना है और उसी गुरु की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, उसी डायरेक्शन से आपको जाना है। इस अंदर में कुछ और बात करना चाहती हूँ। जैसा देखो, हम सब जब बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक पढ़ने के बाद कुछ तो याद नहीं रहता है ना? क्या आपको याद रहता है? नो। तो जब याद नहीं रहता है तो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? मतलब क्या? हमें सोचना पड़ेगा। इस सिस्टम से काम करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए हमें लेजेंड की जो सोच है, उनकी जो मिशन है, उनकी जो एथिक्स है, काम करने का तरीका है, ये सारी चीज को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम अचीवमेंट कर सकते हैं। सो अपना सोच में काम करना पड़ेगा। द डोर इज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बाय आउटसाइड ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। जो बेहतरीन संभावना है, उसकी दरवाजा आपकी सोच के बाहर है। तो फ्रेंड्स, आज से ही आप सोचना सीखो, शुरू करो और 4 चीज, जैसा फर्स्ट डिसिप्लिन, दूसरी कॉन्सिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, तीसरी बिलीफ सिस्टम एंड चौथी अपलाइन को फॉलो करो, एडिफाई करो। ये 4 चीज अगर कोई भी मानेगा तो उसकी अचीवमेंट होकर ही रहेगा। और सोचना, अपना सोचने का शक्ति की दायरा को बड़ा करो। इसके लिए आपको अच्छी बुक पढ़नी है, लेजेंड की स्टोरी पढ़नी है, सक्सेस स्टोरी पढ़नी है, उनकी सोच, उनकी एथिक्स, हर एक चीज को देखना है, समझना है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी लगी तो आप लिखो, आई एम ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच।